चतुर मुखिया की कहानी। किसी गांव में एक चतुर और समझदार मुखिया रहता था। उसका नाम रामलाल था। वह न केवल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए भी लोग उसे आदर करते थे। गांव के हर छोटे बड़े फैसले में उसकी राय ली जाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गांव के दो किसान, मोहन और श्याम, एक खेत के मालिकाना हक को लेकर लड़ने लगे। दोनों का दावा था कि खेत उनकी जमीन पर स्थित है। मामला इतना बढ़ गया कि पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत में दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। मोहन ने कहा, यह खेत मेरे पिता के समय से हमारी जमीन पर है। वहीं श्याम ने कहा, नहीं, ये जमीन मेरे परिवार की है और मैंने खुद इस पर मेहनत की है। मुखिया रामलाल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम इस बात का हल खेत से ही पूछेंगे। सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि खेत कैसे जवाब देगा। रामलाल ने दोनों किसानों से कहा, हम कल सुबह इस खेत में मिलेंगे। मैं देखूंगा कि ये खेत किसका है। अगले दिन पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। रामलाल ने दोनों किसानों से कहा, अब तुम दोनों इस खेत को अपनी अपनी ओर खींचो। देखते हैं कि खेत किसकी ओर झुकता है। दोनों किसान खेत के अलग अलग सिरों पर खड़े हो गए और अपनी पूरी ताकत से खींचने लगे। ये देखकर रामलाल ने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा, खेत न तुम्हारी ओर झुकेगा और न ही तुम्हारी ओर, लेकिन जो इसे संभाल कर रखेगा वही इसका असली मालिक होगा। रामलाल ने गांव के लोगों से कहा, श्याम ने इस खेत की देखभाल की है और इस पर मेहनत की है, इसलिए यह खेत श्याम का है। मोहन ने रामलाल की बात समझी और माना कि उसने सिर्फ झूठा दावा किया था। गांव के लोगों ने रामलाल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसके बाद रामलाल ने सभी को समझाया कि झगड़े और लालच से कुछ हासिल नहीं होता। सत्य और मेहनत से ही इंसान को उसकी असली पहचान मिलती है। उस दिन से रामलाल की प्रशंसा पूरे क्षेत्र में होने लगी और लोग उसकी चतुराई की मिसाल देने लगे। रामलाल के फैसले के बाद श्याम खुशी खुशी खेत पर अपनी मेहनत करने लगा, लेकिन मोहन के मन में ईर्ष्या घर कर गई। उसने सोचा, मुखिया ने श्याम का पक्ष लेकर मेरा अपमान किया है, मैं ये खेत किसी भी हालत में वापस लूंगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने एक चाल चली। उसने रात के समय खेत पर जाकर जमीन को खराब कर दिया। उसने वहां झूठे सबूत भी छोड़ दिए, जैसे टूटे हुए औजार और खराब फसल, ताकि लगे कि श्याम ने खेत की देखभाल नहीं की। अगले दिन वह मुखिया रामलाल के पास जाकर बोला, मुखिया जी, देखिए, श्याम ने खेत की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। खेत बर्बाद हो गया है। ऐसा आदमी इस खेत का हकदार नहीं हो सकता। रामलाल ने श्याम को बुलाया और पूछा, श्याम, क्या यह सच है कि तुमने खेत की देखभाल नहीं की? श्याम चकित होकर बोला, नहीं मुखिया जी, मैंने तो हमेशा इस खेत पर मेहनत की है। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। रामलाल ने दोनों की बात सुनी, लेकिन उसने जल्दी कोई फैसला नहीं किया। वह समझ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने खुद खेत पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया। रामलाल ने ध्यान से खेत की हर चीज देखी। उसे जमीन पर कुछ ऐसे निशान मिले जो इंसानी गतिविधि के थे। फिर उसे वह टूटे औजार मिले जो वहां जानबूझकर रखे गए थे। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया और सबूतों की जांच शुरू की। जांच के दौरान गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रात के समय मोहन को खेत के पास जाते हुए देखा था। ये सुनकर रामलाल ने मोहन को बुलाया और सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, क्या ये तुम्हारा काम है? पहले तो मोहन मना करता रहा, लेकिन जब सबूत और गवाह उसके खिलाफ हो गए तो वह डर गया और सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने ये सब किया, मुझे ईर्ष्या हो गई थी और मैंने सोचा कि श्याम से ये खेत छीन लूं। रामलाल ने गुस्से से कहा, मोहन, तुम्हारी इस हरकत ने न सिर्फ तुम्हें शर्मसार किया है, बल्कि गांव का माहौल भी खराब किया है। ये खेत अब हमेशा श्याम के पास रहेगा और तुम्हें गांव के हर घर से माफी मांगनी होगी। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। रामलाल ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि लालच और ईर्ष्या का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें सत्य और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद श्याम ने फिर से खेत पर काम करना शुरू किया और गांव के लोग रामलाल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की एक बार फिर प्रशंसा करने लगे। रामलाल की चतुराई ने गांव में फिर से शांति और भाईचारे का माहौल बना दिया।